हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हम डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं फार्मेसी एक्ट 1948 की। तो आप सभी को पता होगा कि पीसीआई ने डिक्लेयर किया है कि इस साल हम 75th एनिवर्सरी मनाएंगे फार्मेसी एक्ट की। तो ये देखिए, ये पीसीआई का लेटर है। इसको आप पीसीआई की वेबसाइट www.pci.nic.in से देख सकते हैं। और इसमें ये बताया गया है कि 4 मार्च 2022 से 4 मार्च 2023 तक इस साल हम 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं फार्मेसी एक्ट की। तो आप सभी जानते हैं कि फार्मेसी एक्ट जो था, इट वाज एनेक्टेड ऑन 4 मार्च 1948 फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। और ये पूरी कंट्री में एक्सटेंड होता है एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसके बारे में हम बात करें तो इसमें 5 चैप्टर्स और 46 सेक्शंस हैं। आइए आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि क्यों ये फार्मेसी एक्ट आया था, तो बेसिकली इसका मेन पर्पस था फॉर रेगुलेटिंग एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द पर्सन हु आर विलिंग टू एंटर द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। मतलब बेसिकली जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए आया था, और साथ ही साथ कंट्रोल करने के लिए कि जो पर्सन इसमें एंटर करते हैं प्रोफेशन में फार्मेसी के, उनके ऊपर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए जाए। तो अगर हम बात करें फार्मेसी एक्ट की, तो इसमें 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्टरी, जो इसमें 2 सेक्शंस हैं 1 to 2। सेकेंड चैप्टर है जिसमें कि द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमारी सेंट्रल काउंसिल है, उसके बारे में बताया गया है, और उसमें 3 से लेके 18 तक के सेक्शंस हैं। थर्ड आता है चैप्टर 3 जिसमें कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है, और ये 19 से 28 सेक्शंस हैं। इनको आप ध्यान दीजिए, ये पूछे जाते हैं कि लाइक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो कौन से चैप्टर में है, या स्टेट फार्मेसी काउंसिल या जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल किस में आता है, तो ये चैप्टर 3 में आता है। इसके बाद आता है चैप्टर 4, इसमें जो फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटेल्स दिए हुए हैं, और इसके सेक्शन है 29 से 40। फिर लास्ट चैप्टर है चैप्टर 5 जो कि मिसलेनियस है, और इसमें 41 से 46 सेक्शंस हैं। तो इससे आप समराइज कर सकते हैं कि फार्मेसी एक्ट 1948 में 5 चैप्टर्स और 46 सेक्शंस हैं। अब बीच बीच में क्या होता है कि हम कुछ कुछ अमेंडमेंट्स भी करते रहते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट आया था 1950 में, फिर 1956 में, फिर 1959 में, फिर 1976 में, फिर 1982 में, फिर 1985 में, और फिर 86 में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीच बीच में चीज़ों को ऐड ऑन किया जाता है, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट सेक्शन है जिसको कि इंट्रोडक्टरी सेक्शन बोला जाता है, इसमें पहले तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट है, मतलब कि इसको फार्मेसी एक्ट बोला जाएगा, और हमारे पूरे सभी स्टेट्स में होगा और एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। और सेक्शन 1 और 2 तो इमिडिएटली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और 3, 4, 5 जो चैप्टर्स हैं वो बाद में स्टेट जो है वो अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करता है। और इंटरप्रिटेशन है, मतलब इसकी कोई डेफिनेशंस दी गई हैं कि जैसे एग्रीमेंट क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो आगे हम इसको भी देखते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, जिसमें सबसे पहला जो है, जो जैसे कि आपने पहले देखा था कि फार्मेसी 2 जो है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में है। तो इसका सेक्शन 3 है कि कैसे हम उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उसका क्या कंपोजिशन होगा सेंट्रल काउंसिल यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। फिर उसका इनकॉर्पोरेशन कैसा होगा, उसके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैसे सिलेक्ट होंगे, उनका मोड ऑफ इलेक्शन क्या होगा, कितना टर्म ऑफ ऑफिस होगा, कितनी वैकेंसीज होंगी, स्टाफ का क्या रेम्युनरेशन और अलाउंसेस होगा, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या होगी, दूसरी कमेटीज क्या होंगी। तो यहाँ पर देखिए जो डिफरेंट सेक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि एजुकेशन रेगुलेशन कौन से सेक्शन में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 2 के सेक्शन 10 में आता है। सिमिलरली जो एप्लीकेशन है एजुकेशन रेगुलेशन के 2 स्टेट्स, वो आता है चैप्टर 11 में। उसके बाद हम
चैप्टर नहीं सॉरी सेक्शन 11 में। फिर आते हैं हम सेक्शन 12 में, इसमें आते हैं अप्रूव्ड कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशंस। फिर 13 में आता है विथड्रॉल ऑफ अप्रूवल, उसकी क्या गाइडलाइंस होंगी। फिर 14 सेक्शन में आता है क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। फिर आता है 15th है मोड ऑफ डिक्लेरेशन, 15A है सेंट्रल रजिस्टर, 15th B है रजिस्ट्रेशन इन द सेंट्रल रजिस्टर, 16 है इंस्पेक्शन, तो जो इंस्पेक्शंस किए जाते हैं वो सेक्शन 16 के हिसाब से किए जाते हैं। फिर आता है 17th जिसमें आता है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड, 17A है अकाउंट्स एंड ऑडिट, 18th है पावर टू मेक रेगुलेशंस। अब आते हैं हम चैप्टर 3 में जो कि है स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स। इसमें 19 सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ स्टेट काउंसिल, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, उसका क्या कॉम्पोजिशन होगा। 20 में आएगा इंटरस्टेट एग्रीमेंट्स। तो जो एग्रीमेंट वर्ड है इसके बारे में पूछा जाए तो ये 20 सेक्शन चैप्टर 3 के हिसाब से जो एग्रीमेंट होता है उसको ही एग्रीमेंट या इंटरस्टेट एग्रीमेंट कहा जाता है। फिर कंपोजिशन ऑफ जॉइंट स्टेट काउंसिल क्या होगा, अगर कोई दो स्टेट्स मिलकर के काउंसिल बनाते हैं तो वो जॉइंट स्टेट काउंसिल्स होते हैं। फिर उसमें इनकॉर्पोरेशन क्या होगा स्टेट काउंसिल्स में। देन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो सिलेक्शन होगा स्टेट काउंसिल का वो कैसा होगा, मोड ऑफ इलेक्शन क्या होंगे, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, कैजुअल वैकेंसीज, ये सिमिलर है स्टेट फार्मेसी काउंसिल की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। फिर है स्टाफ रेम्यूनरेशन अलाउंसेस। फिर आता है 26A में आता है इंस्पेक्शन। फिर 27th है द एग्जीक्यूटिव कमिटी, 28th है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड। ये आपका चैप्टर 3 है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, चैप्टर 2 था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद चैप्टर 4 आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो 29 सेक्शन के अनुसार आपको जो काउंसिल है ये प्रिपेयर करते हैं रजिस्टर और मेंटेन करते हैं। फिर फर्स्ट रजिस्टर कैसे प्रिपेयर होता है, फिर क्वालिफिकेशंस क्या होंगी फॉर एंट्री ऑन फर्स्ट रजिस्टर, फिर सब्सिक्वेंट रजिस्टर में एंट्री के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। फिर 32 में आता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्संस, 32B में है स्पेशल प्रोविजंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्संस, रिपेट्राइड्स एंड अदर पर्संस। फिर आता है स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन। 34 में दिया हुआ है रिन्यूअल फीस क्या होगी, फिर और कौन से एडिशनल क्वालिफिकेशंस को आप अगर एंटर करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोविजन होगा। लाइक आपने पहले बी फार्म किया था, अब आप एम फार्म कर लिया, आप उसको ऐड ऑन करना चाहते हैं, अगर रजिस्टर में से रिमूव करना है तो उसकी क्या गाइडलाइंस है, फिर वापस आपको उसमें ऐड करना है किसी पर्सन का नाम, रिस्टोर करना है तो उसकी क्या गाइडलाइंस होंगी, फिर और क्या बार होंगे अदर ज्यूरिसडिक्शन के, इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऐसी कंडीशंस में हम कैसे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं या किसी ने किया है तो उसका क्या गाइडलाइंस है। देन प्रिंटिंग ऑफ रजिस्टर एंड एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एंट्रीज देयरिन। यहाँ तक हो गया 40। अब हम आते हैं चैप्टर 5 मिसलेनियस में, जिसमें कि हम आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। 41 आता है कि अगर किसी ने फॉल्सली क्लेम कर दिया कि वो रजिस्टर्ड है तो उसको क्या फाइन होगा, क्या पेनाल्टी होगी। 42 है डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कोई फार्मासिस्ट नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी वो मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहा है तो क्या होगा। और अगर वो फेल हो रहा है सरेंडर करने में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो क्या गाइडलाइंस होंगी। देन what will be the payment of part of fees to the central council. Then 45th is appointment of commission of inquiry and 46th last है power to make rules। तो यहाँ तक आपका मिसलेनियस था। अब हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन की। जैसे कि एग्रीमेंट वर्ड है तो सेक्शन 20 जैसे मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से एग्रीमेंट होगा। अप्रूव्ड मतलब सेक्शन 12 या 14 में जो अप्रूव्ड है उसको अप्रूव्ड बोला जाएगा। सेंट्रल काउंसिल जो है वो फार्मेसी काउंसिल को बोला जाता है अंडर सेक्शन 3। सेंटर रजिस्टर जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 15A में जो रजिस्टर बनाया जाता है वो सेंट्रल रजिस्टर होता है। एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है सेंट्रल काउंसिल की या स्टेट फार्मेसी काउंसिल की। इंडियन यूनिवर्सिटी जो है ये इसमें आता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। इसके अलावा टर्म्स हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर टर्म आएगा अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1916। प्रेस्क्राइब्ड वर्ड जो है ये आएगा अंडर सेक्शन 3।
Registered pharmacist means a person whose name is for the time being entered in the register. स्टेट काउंसिल कौन सी है? जो अंडर सेक्शन 19 में है, इसमें ही जॉइंट स्टेट काउंसिल, जॉइंट फार्मेसी काउंसिल भी आता है, जेपीसी। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क्या है? अंडर सेक्शन 4 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 में। सो थैंक यू सो मच। ये मैंने आपको बता दिया कि फार्मेसी एक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ था। So do like, share and subscribe the channel Sai Edu Pharma. Stay connected with us.